डॉक्टर शवाना, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि औरतों की निस्बत मर्दों में बहुत कम जेलिसी होती है, लेकिन क्या एक मर्द और औरत के बीच में भी इस किस्म की जेलिसी वर्क प्लेस पे राइवलरीज होती हैं? मर्द और तो एब्सोल्यूट औरत औरत की तो हमने बात कर ली, मर्द मर्द की भी कर ली, क्या मर्द और औरत की होती है इस तरह की? जरूर होती है, क्योंकि जब आपका काम आ जाता है ना। अब अगर थोड़ी सी सेक्सुअल टेंशन है, आपको बंदी पसंद है, इसे नेचुरल, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेचुरल बात होती है, तो उसकी वजह से शायद उनमें इतना ज्यादा ना हो। लेकिन हम्म। अगर ऐसा कोई मसला नहीं चल रहा आपका, तो फिर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है उस आदमी ने जाके उसको थोड़ा सा लिफ्ट कराई और उस बंदी ने नो कर दिया, उसकी वजह से वो उस औरत के अगेंस्ट हो गया। ये सेक्सुअल हरासमेंट भी तो आ जाती है ना केसेस में, और औरत अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। उसके साथ साथ जो है, अगर आप इन तमाम चीजों को, जेंडर वाली चीज को छोड़ दें, तो आदमी भी बड़े कंपेटिटर होते हैं बहुत ज्यादा उन औरतों के अगेंस्ट जो कि उनकी जॉब को थ्रेट कर रही है ना, उनकी जॉब को भी, उनके प्रोफेशन को भी, उनकी ईगो को भी। वहां पे फिर वही बात आ जाएगी, जिस तरह मैन टू मैन है, वो मैन टू विमेन भी हो सकता है, तो साइकी बिहाइंड दैट वुड बी द सेम। लेकिन आप देखें ना कि जब हम बात करते हैं फीमेल बॉसेस की, अगर वो कोई फीमेल औरत है बॉस बनकर आई है मेल कॉलीग्स के ऊपर, जो कि एज फैक्टर में शायद उनसे ज़्यादा हो और फीमेल यंग हो, या ऐसे कर लें कि चलिए फीमेल बॉस है या मेल कॉलीग और फीमेल कॉलीग्स हैं, आपस में इनकी तब भी नहीं बनती अगर फीमेल जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ अपना एक डेकोरम मेंटेन करती है, तो फिर तब भी मेल ईगो जाग जाती है प्रोफेशनल लेवल पर कि नहीं ये तो कोई और ही अगर मसला है, फलां फलां फलां। ये भी आप एक्सेप्ट नहीं कर अगर पाते ना कि अगर एक लड़की एक्स्ट्रा प्रोफेशनल और आपको बिल्कुल भी वो लिफ्ट नहीं करवा रही प्रोफेशनल लेवल पे। नहीं, वो बॉस की बात कर रहे हैं, और अगर वो सारा प्रोफेशनल माहौल है, तो आपका जो बॉस है वो फिर रिगार्डलेस ऑफ मैन और वुमेन, थोड़ा सा अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है भी कलीग्स की भी आदमी बात के। कर रही हो। अच्छा, कॉलीग सेम लेवल पे तो फिर वो आप जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, और उसके बाद जो है वो आपकी अपनी जॉब का भी हो सकता है थ्रेट, कि वो मेरे से ज्यादा समझदार है या मेरे से थोड़े से ऊपर उसकी प्रमोशन ना हो जाए, तो उसकी साइकी बिहाइंड दैट वुड बी द सेम जो कि आदमी और औरत की है। तो वो उसमें साइकी यही होगी। अब अगर बॉस है तो उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, सिनेरियो ही डिफरेंट हो जाएगा ना, वो तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपका जो बॉस है ऊपर, वो कितना, जब भी ऐसी चीजें ऑफिस में हो रही हो ना, तो आप ये जरूर देख लें कि आपका बॉस की पर्सनैलिटी क्या है। इज ही अ गुड लीडर? हम्म। अगर वो पैसिव अग्रेसिव नहीं है, यानी कि आपको, आपका मसला सुन रहा है, आपकी बात देख रहा है। और पता है, ये जो होते हैं ना बुलीज ऑफिस में, ये इनका एक पैटर्न होता है जो रिपीट हो रहा होता है। ये नहीं होता कि एक बंदी के पीछे पड़ गए, ये नहीं होता कि एक बंदे के पीछे पड़ गए। अगर उन्होंने एक बंदी के अगेंस्ट आके ये किया है, तो आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, जो पिछली 3 औरतें थी उनके साथ भी यही हो रहा था। वो रिपीट करते हैं अपने बिहेवियर को। सिर्फ ये होता है कि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो रहा होता, उनको आदत पड़ी होती है इस बिहेवियर की, और कोई, उनको पता होता है कि वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, फियर फैक्टर जनरेट कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, किसी ने आके उनको स्टैंड अप नहीं करना, उसके जो कहते हैं ललकारना नहीं है। और ऊपर से जो लीडर बैठा होता है, आपका बॉस, वो जो है अगर इस चीज को नोटिस नहीं करता या उसकी नोटिस में नहीं लाया गया, और वो इस चीज को करेक्ट नहीं करता, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि वो बुलिंग बिहेवियर को हम्म। प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा जो लीडर इनएक्टिव होता है ना, वो भी लीडर नहीं होता। उसकी इनएक्टिविटी की वजह से माहौल ऑफ ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी कम हो रही होती है। लीडर जी। हैज टू बी अ लीडर एंड कंट्रोल द एनवायरमेंट। जी डॉक्टर शवाना, थैंक यू। समिया, आप क्या कहेंगी वर्क मेल और फीमेल राइवलरी के बारे में? ओबियसली एक गर्ल टू गर्ल और मैन टू मैन डिफरेंट होती है, लेकिन मेल और फीमेल की आपस में किस टाइप की राइवलरीज होती हैं? देखिए, एक तो बड़ी वजह ये है कि मेल अपने आप को डोमिनेंट फील करते हैं, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जो फीमेल है वो मुझसे आगे निकल जाए। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। और हमारी यंग जनरेशन में भी इवन देन, जहाँ पे अब मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं रहा, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं जेंडर से ज़्यादा इस चीज़ पे कहूँगी कि मैंने ये देखा कि फ़ीमेल ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और जो मेल होते हैं ना, वो दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव होते हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि फ़ीमेल क्रिएटिव नहीं होती, लेकिन जब मैं कंपेयर करती हूँ ना, तो मेल इतना हार्ड वर्क करते नज़र नहीं आते हैं, और ये कि वो आगे निकल जाते हैं, कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। ये चीज़ फीमेल को जेलस करती है कि मैं पूरा दिन काम कर करके थक मेल्स गई, तो समझते हैं कि वो लेकिन स्मार्ट वर्क करते हाँ, हैं। और वो ये समझती है कि पूरा दिन मैंने काम किया और मुझे वो रिवार्ड नहीं मिला जो कि एक मेल को मिल गया। सो वो चूंकि दोनों की नेचर में डिफरेंस है, वर्क स्टाइल में डिफरेंस है, उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं समटाइम उनमें जलसी आ जाती है। मेल को मैंने बाय नेचर थोड़ा सा लापरवाह देखा है कि वो जलसी अव्वल तो उनमें इतनी होती नहीं है फीमेल से।
अगर होती है तो इतने शो नहीं करा रहे होते जितने कि फीमेल करा रही होती हैं। तो ये चीज़ डिफरेंस आता है थोड़ा सा। फिर अगर हम बात करें कि आपका बॉस है तो उसमें फिर जेंडर डिफरेंस तो वाकई ख़त्म हो जाता है। रीज़न ये है कि आप उसको मेल या फीमेल के तौर पे परसीव नहीं कर रहे, आप उसको एक बॉस के तौर पे देख रहे हो। तो बॉस के लिए तो फिर आपको जैसे भी काम करना पड़े आप कर सकते हो। अगर वो आपके साथ मतलब इक्वल कोलीग है तो वो फिर ये होता है कि आप देखते हो कि अच्छा अगर जेंडर की बेस पे उसको अप्रिशिएट ज़्यादा किया जा रहा है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि मुझे एक दफ़ा मेरे कोलीग ने कहा कि तुम्हारे लिए कौन सा मसला है काम करना, तुम तो लड़की हो, अगर तुम्हारा बॉस मेल है तुम जाके 2 आंसू भी बहा दोगी तो तुम्हारी तो बात मानी जाएगी। लेकिन ये कि ये अगर मेल काम करे Exactly, तो देखिए आपने ये बात कर दी ना जाता कि आपका एक लड़की होके अगर आप अपने मेल बॉस के पास चली जाए, आंसू बहा दें या विक्टिम कार्ड प्ले कर दें या जरा सिंपैथी दिखा दें या एम्पैथी ले ले, तो फेवर फीमेल्स को मिल जाती वो है, के मेल्स फेवर को तो नहीं मिल मिलती। जाएगा, मेल्स को नहीं मिलेगा। तुम 2 छुट्टियां मांगोगी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये जो आपने बात कर दी है ना, इट्स 1 in a million बात, क्योंकि ऐसा है। अगर आप अपने मेल बॉस के पास कोई भी फीमेल्स का बंच चला जाए या फीमेल कॉलीग्स चली जाए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर वो किसी ऑनेस्ट तरीके से किसी केस को पुट कर रही है तो मेल्स कॉलीग जो उधर ही मौजूद है वो उसको इस तरह परसीव कभी करते नहीं है। वो कहते नहीं, इवन कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं इस हवाले से। आप बताएं आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस या आप क्या कहेंगी? हाँ जी, ऐसे होते रहते हैं एक्सपीरियंस। वैसे जो फीमेल्स होती हैं ना वो सेंसिटिव होती हैं ना, तो वो चीज़ों को ज़्यादा फील भी करती हैं और छोटे छोटे उनके मर्दों को लगता है कि ये पेटी इश्यूज पे ज़्यादा वो उनका होता है। जो मर्द होते हैं वो फिर वो बेसिकली हमारा एक माइंडसेट ये है ना कि मर्द जो है ना औरतों को इतना ना तो समझदार समझते हैं ना इतना टैलेंटेड समझते मर्द हैं। औरतों को समझदार नहीं समझते। नहीं रुकिए, समझते। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर शिवाना से भी इस हवाले से। जी डॉक्टर शिवाना, आप क्या कहेंगी जो इन्होंने कहा समिया खालिद ने कि आंसू बहाएं अगर हम, अच्छा मेल कोलीग्स को लग रहा होता है कि अगर फीमेल कोलीग अपने सबके मेल बॉस के पास गई है तो बस उसने तो ज़रा से आंसू बहाने थे तो उसका काम हो जाना था। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? 2 बातें हैं इसके अंदर। देखिए, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप कभी भी ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी को इंसान की किसी भी प्रोफेशन से, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उसकी ज़ात से अलग नहीं कर सकते। जब भी कोई चीज़ इजी ऑन आईज होती है, देखने में अच्छी होती है, जब वहां पे हुस्न होता है, तो चाहे वो बंदे का हो या औरत का। आपको पता है, आप प्लास्टिक सर्जन के ऑफिस में जाते हैं तो उन्होंने क्या साइकोलॉजी प्ले की होती है। उन्होंने जितना भी फ्रंट डेस्क होता है ना, सबसे खूबसूरत टॉल पतली दुबली यंग लड़कियां बिठाई होती हैं फ्रंट डेस्क पे। वो ह्यूमन साइकी है, क्योंकि जब वो वहां पे अगर कोई इस तरह से बिठा देंगे जो इतना गुड लुकिंग नहीं है, तो आप तो क्लाइंट को अच्छा, लड़कियों के जो आंसू है वो सच पर भी भारी होते हैं और लड़के यूजुअली जब आंसू बहाते हैं तो लगता है कि सारा सिनेरियो बदल गया, अपसाइड डाउन हो गया। अब उन्होंने आंसू बहा दिए तो सारा सबसे बड़ी दुखी आत्मा जो है औरत ही है। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, लड़कियां पे टेक इट एज अ टूल। मैं आपको ये बताने लगी थी कि हर जगह ये चीज इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगी कि शुरू में अगर कोई हसीन या इस तरह से बंदी है और आके, फर्क है ये, इट इज अ रियलिटी। अब सुनने में कानों को बुरा लगे या अच्छा लगे, अगर एक खूबसूरत औरत जो आके शुरू में इस तरह से करती है उसको थोड़े से लोग फेवर कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स। उसके बाद आपने अपना टैलेंट और अपना स्किल एंड वैल्यू दिखाना होता है। दरवाजे खुल सकते हैं लेकिन आप सस्टेन नहीं कर सकते वहां पे। जो औरतें रोती हैं, धोती हैं या उसके बाद जा जाके अपना विक्टिम प्ले करती हैं कार्ड, अगले बड़े सियाने होते हैं। प्रोफेशनलिज्म डॉक्टर शिवाना, इसमें बटरिंग भी तो आ जाती है ना, लेकिन लड़के जाके अपने बॉसेस को बटरिंग करते हैं तो फिर खवातीन भी जाती हैं बटरिंग करती हैं। लेकिन आपको लगता है कि खवातीन बटरिंग करती हैं? आप देखिए तो फिर मेल बॉस पे भी डिपेंड करते हैं ना कि वो मैं आपको कितने वल्नरेबल या वीक है। कोई भी जो बाशऊर, रिस्पॉन्सिबल, सक्सेसफुल, अकम्प्लिश्ड बंदा होता है, उसको बड़ी अच्छी तरह पता होता है वो उस जगह पे इसलिए होता है कि उसको पता होता है किसको नजदीक आने, कौन जो है खुशामद कर रहा है, कौन गलत खुशामद कर रहा है, कौन अपना रास्ता निकाल रहा है। जब आप किसी लेवल पे होते हैं उसकी कोई वजह होती है। एक और बात अभी आपने की थी औरतों की, मैं उसके अंदर फिर थोड़ा सा ये जरूर बताना पसंद करूंगी कि खाली औरतों का रोना धोना और विक्टिम होना जरूरी नहीं है। आदमी भी कभी कभी बगैर कहे, क्योंकि आजकल जेंडर का इतना मसला आया हुआ है कि वो पॉलिसीज में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि औरत ने प्रेग्नेंट होना है, पूरे 9 महीने के लिए प्रेगनेंसी में उसने छुट्टियां लेनी है, उसके बाद उसने कोई 3-4 महीने की छुट्टी लेनी है। उसके बाद उनको ये भी पता होता है जब औरतों के पीरियड होते हैं, ये फैक्ट है, जब आपका एस्ट्रोजन लेवल मिडिल ऑफ मंथ में ज्यादा होते हैं, उसके बाद जब वो कम होते हैं तो पीरियड से 10 दिन पहले उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। मैं हमेशा औरतों को जब मेरे पास आती हैं मैं कहती हूँ कि कोई डिसीजन लेना हो,
या कोई रिसेप्टिविटी देखनी हो तो मिडिल ऑफ मंथ में देखें जब उनका एस्ट्रोजन पीक के ऊपर है। पीएमएस कुछ लोगों का बहुत खराब होता है, उनको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, और ये चीजें हम औरत होने से और बच्चा पैदा करने से ये चीजों को अलग नहीं कर सकते। जब औरतें काम से बाहर जा रही हैं तो उनके लिए एक सर्टन रूल्स होते हैं। आदमी ने प्रेग्नेंट नहीं होना, उसने एग्रेसिवली काम करना है, उसने ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो औरतें अपनी बायोलॉजी की वजह से टाइट डाउन है। उसकी वजह से अगर बॉस काम में आदमी को प्रमोट कर देता है क्योंकि वो इक्वल आवर नहीं लेकर आ रही या इक्वल काम नहीं कर रही, तो उसमें तो आप बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर एक औरत जो कि अपने काम में टोटली कमिटेड है और टोटली जो है वो सेरिब्रल वही पावर लेकर आ रही है जो बंदा लेकर आ रहा है और इक्वल आवर्स पुट इन कर रही है, वहां पे जो है इक्वलिटी को देखना चाहिए कि भाई दोनों को बराबर जो है आप बिहेव करें उनके साथ। जी, इसी के साथ एक कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कॉनर कहाँ से? उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो खतीब हजरात, उलमा हजरात का हो या सहाफ़ियों का हो, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। अब मेरा भी क्योंकि शोबे सहाफ़त से ताल्लुक है, तो लोग यही बात कहते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं आप जिसके पास कैमरा हो, माइक हो, वो साथी बन जाते हैं। मतलब जेलसी बहुत ज़्यादा है। क्या ये जो जेलसी है ये ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से होती है या कोई और वजूहत होती हैं इसकी बैक में? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, सामिया। इनकी हाँ, आवाज़ थोड़ी समझ स्लो नहीं थी, आया इनकी बस। आवाज़ की ये बात कह रहे समझ थे नहीं आई। कि यूजुअली सहाफ़ियों की जब हम बात करते हैं तो ये एक नोशन बाहर फैलता है कि जो भी कैमरा माइक पकड़ ले हाथ में तो वो सहाफ़ी बन जाता है। तो ये जो अब सहाफ़ियों के दरमियान जेलसी है, क्या ये किसी की ज़्यादा नॉलेज की वजह से होती है या किसी के अंदर कम नॉलेज की वजह से होती है? देखिए, जेलस होने की जो एक बहुत बड़ी वजह है ना, मैं आपको बताऊं, वो आप किसी को आगे जाता देख नहीं सकते ना। अब जब आगे जाता देख नहीं सकते, ये वही लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता या उनका नॉलेज कम होता है। ठीक है, उस सूरत में आप दूसरे से जेलस होना शुरू हो जाते हो कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। एज डिफरेंस भी आ जाता है, आपसे छोटा है, वो यंग है, और आप उस एज में हो जिसमें आपको लगता है कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है, और उसको आगे जाता देख के आप जेलस होना शुरू हो जाते हो। तो ये एक रीज़न बनती है आपकी ना जेलस होने की कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है, इस वजह से आप दूसरे को। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसको अगर लाइफ में ऐड कर लें तो शायद मुझे लगता है कि ये जल्द से कम हो जाए, वो ग्रेटिट्यूड है। सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप में ग्रेटिट्यूड आ जाता है ना कि मैं जो हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ तक ज़िंदगी में पहुँच गया, मैं आगे भी चला जाऊँगा। जब ये चीज़ नहीं होती तब भी हम जेलस होते हैं, चाहे वो प्रोफेशन फिर सहाफ़ी का हो, चाहे वो किसी और इंस्टीट्यूट का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, टीचिंग का हो या बैंक का हो, कोई भी हो, फिर वहाँ पे ये जेलसी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर जिस ज़ात ने हमें एक छोटे लेवल से यहाँ तक पहुँचा दिया, वो आगे भी पहुँचा सकता है। डॉक्टर शबाना, आप क्या कहेंगे हमारे स्कॉलर के सवाल पर? जी, मैं ये कहूंगी कि वो सही कह रही हैं ग्रेटिट्यूड, लेकिन जो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है वहां पे देखिए आजकल इकोनॉमी इतनी खराब है, पैसे की हर एक को जरूरत है। अगर आप एक इक्वल सेट लेकर आ रहे हैं एजुकेशन का और वैल्यू का, कि मेरी भी उतनी एजुकेशन है, मेरे क्रीडेंशियल्स भी वही हैं, लेकिन आगे फॉर व्हाटसोएवर रीजन मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि बॉस उसको फेवर कर रहा है या किसी उसको वेल कनेक्टेड है या उसको जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी उसका नॉलेज मेरे जितना है, लेकिन उसको एक माइक पकड़ा दिया, उसको कोई पावर दे दी जो कि मेरे पास नहीं थी, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। जब आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, जब आपका मेरिट वही था या हो सकता है आपका मेरिट ज्यादा हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो जेलिसी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो फिर पूरे मुआशरे की फ्रस्ट्रेशन बन जाती है कि इसको सिर्फ पर्ची की वजह से, कनेक्शन की वजह से आगे चला। ये फ्रस्ट्रेशन बड़ी जो होती है ना खराब होती है, उसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी काम के ऊपर हो रही होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि पूरे काम में देखिए जब आपके स्ट्रेस आता है और आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते और आपको पता है कि आपके कॉलीग्स और आप जो हैं उनके अंदर खटपट चल रही है, काम पे आपने 8 या 12 घंटे गुजारने होते हैं, उसके बाद घर जाना होता है, वो सारा स्ट्रेस घर भी लेके जाएंगे। जब घर लेके जाएंगे तो आपकी ना सिर्फ प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रेस की वजह से और कोर्टिसोल हार्मोन जो पैदा हो रहे हैं सारे, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक चीज दूसरी चीज को लेकर जाएगी। तो जब आप ये देखें इनइक्वालिटी, जबकि मेरिट आपका वही था, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ग्रेटिट्यूड आप शो कर सकते हैं सर्टेन एलिमेंट्स पे जहां आपको लगे कि अल्लाह मियां आगे ले जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में जब आपको ये फीलिंग हो कि आपको बुली किया जा रहा है,
आपके साथ जेलसी का फैक्टर, आपको इक्वल बिहेवियर नहीं दिया जा रहा, आपके मेरिट को पीछे किया जा रहा है, आपको कोई ना कोई चीज प्रैक्टिकली सोचते समझते अपना बैकअप रखना पड़ेगा, या फिर आपको उस चीज को स्टैंड अप करके माइक्रो मैनेज कोई कर रहा है या आपको बता रहा है कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, तो यू हैव टू बी गुड। अगर आपका वो वैल्यू सेट है और आप उस काबिल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड अप करना पड़ेगा, वरना बुली लोग जो होते हैं ना, वो चाहे बचपन में बुली हो रहे हो, चाहे बड़े होके बुली हो रहे हो, वो सारी उम्र बुली ही होते रहते हैं। राइट राइट कहीं ना राइट। कहीं यू हैव टू स्टैंड। जी, यही से कॉलर ऐड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।